ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 7वीं है। प्रथम अध्याय के 7वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में आत्मा को प्रश्नकर्ता ने स्वाभाविक रूप से बद्ध माना है। तो उसके उत्तर में सिद्धांती ने स्पष्ट किया है, आत्मा स्वाभाविक रूप से बद्ध नहीं हो सकता। यदि स्वाभाविक रूप से बद्ध होगा तो मोक्ष का उपदेश नहीं हो पाएगा। अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रश्नकर्ता प्रश्न प्रस्तुत करता है 8वें सूत्र की भूमिका में। हाँ जी, जो जोड़ने वाले बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा। जो आवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं जोड़ना। समय से पहले ही आने पर ही जोड़ना है। सभी को ध्यान रखना है। स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधौ का हानि। प्रश्नकर्ता कहता है स्वभावतो बद्धस्य, जो स्वाभाविक रूप से बंधन में रहने वाले आत्मा के लिए मोक्ष साधनोपदेश विधो, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए साधनों का यदि उपदेश किया जाए तो का हानि ही, क्या हानि होगा, मतलब हानि क्या होगी। भले रहे स्वाभाविक रूप से बंधन में रहता हो जीवात्मा, तो उसको मोक्ष के उपदेश के लिए अगर विधान शास्त्र करता है तो इसमें कौन सी हानि होगी। करने दो ना शास्त्र को। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न को समझ लीजिएगा तो समाधान सरल हो जाएगा। मान लेते हैं आत्मा को स्वाभाविक रूप से वो बंधन में रहता है, उसका बंधन स्वाभाविक है। भले ही रहे स्वाभाविक रूप से वो बंधन में, लेकिन मोक्ष का उपदेश करने में इसमें आपत्ति क्या है, हानि क्या है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है 8वें सूत्र में। स्वभावस्य अनपायित्वात् अननुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम। स्वभावस्य अनपायित्वात् अननुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग को अगर आत्मसात कर ले कोई व्यक्ति, संसार में बहुत सारी बातें अनावश्यक आती हैं, उनसे लेके बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे क्लेश लेकर के व्यक्ति जीता है, उनसे बच जाएगा अगर इस प्रसंग को समझ लेगा तो। भाष्य को देखिएगा। स्वभावस्य अनपायित्वात्, ये सूत्र का अंश है। तो भाष्यकार कहते हैं स्वभावो भवति अनपायी। जिसे स्वभाव कहते हैं वो स्वभाव भवति अनपायी, वो अनपायी होता है। अनपायी का अर्थ है हटने वाला, नहीं, अपायी का अर्थ है हटने वाला, और अनपायी का अर्थ होता है न हटने वाला। स्वभावः भवति अनपायी, जो स्वभाव होता है वह स्वभाव न हटने वाला होता है।
अब स्वभाव को लेकर के कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। संसार में बहुत अधिक प्रयोग में लाया जाता है, ये तो गुस्से का स्वभाव वाला है, ये तो हर समय इसके नाक पर गुस्सा रहता है, इसका स्वभाव ही गुस्सा करना है, ये आलसी है, इसका स्वभाव ही है, बस ये ऐसे रहता है, आलसी रहता है। अलग अलग विषयों में आप सुनेंगे वहां स्वभाव शब्द का प्रयोग करते हैं। याद रखना, वो स्वभाव ये वाला स्वभाव नहीं है, उसको मैं दूसरे शब्द में बोलूं, उस स्वभाव का दूसरा मीनिंग है आदत, एडिक्शन है उस आदमी को। आदत, एडिक्शन अलग चीज है और स्वभाव अलग चीज है। इन बातों को समझ लीजिएगा। तो जब लोग ये आवेदन कर रहे हैं जुड़ने के लिए, तो आवाज आ रही है, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, ये बीच बीच में आवाज आ रही है, आपको नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, बड़े एकाग्र लोग हैं आप जी। तो ये जो आदतें हैं लोगों की, उन आदतों को, उन एडिक्शंस को लोग स्वभाव शब्द से बोला करते हैं। वास्तव में वो स्वभाव नहीं है। यदि स्वभाव है तो फिर उसको हटाने के लिए आप नहीं बोल सकते। हाँ, यदि आदत है उसको ही आप हटाने के लिए बोल सकते हैं। तो आदत में और स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। किसी भी व्यक्ति का कोई भी आदत हो सकती है, उसके लिए वो एडिक्शन है। जैसे आप में से कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते होंगे, पता नहीं शराब पीते नहीं पीते, आप ही जानो, इसके लिए तो मैं बोल नहीं सकता। या स्मोक करते नहीं करते, इसके लिए भी नहीं बोल सकता, लेकिन इसके लिए तो ज़रूर बोल सकता हूँ कि चाय पी सकते हैं आप लोग, आदत है आप लोग, एडिक्शन है। स्लो पॉइजन खाने का, पीने का एडिक्शन है आप लोगों को। इनको स्लो पॉइजन कहते हैं, धीमा जहर। चाय में जहर है, कॉफी में जहर है, लेकिन वो धीमा जहर है, मारता नहीं है पर परेशान करके रखता है आपको। तो ये जो आदतें हैं, इन आदतों को बुरी आदत कहते हैं आप लोग में। और हमेशा आदत हानिकारक होती है, याद रखना। ये लक्ष्य के लिए बाधक होती है, ये आदत लक्ष्य को रोकने वाली होती है। उसे स्वभाव नहीं कह सकते आप उसको, ये तो गुस्सा, इसको हमेशा नाक पे गुस्सा रहता है, इसको एडिक्शन हुआ है, बहुत गलत आदत पड़ी है इसको। आदत बोलो, स्वभाव मत बोलना। तो कह रहे हैं स्वभाव भवति अनपायी, स्वभाव न हटने वाला होता है। आगे इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, यो यह स्वभावः यस्य यस्य द्रव्यस्य भवति स न तस्मात् द्रव्याद् अपैति। यो यह स्वभाव, जो जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है, यस्य यस्य द्रव्यस्य भवति, जिस द्रव्य का, जिस वस्तु का, जिस चीज का जो स्वभाव होता है, स वो स्वभाव न तस्मात् द्रव्यात् अपैति, वो कभी भी उस द्रव्य से अलग नहीं हो सकता। यदि वो स्वभाव है तो द्रव्य से अलग कभी नहीं हो सकता वो स्वभाव। इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं तद द्रव्यम परित्यजति। वाह का अर्थ है और, तद द्रव्यम नहीं परित्यजति, वो जो द्रव्य है उस स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ सकता। यदि वो स्वभाव है तो द्रव्य कभी उस स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। स्वभावस्य यावत् द्रव्य भावित्वात्। आगे भाष्यकार कह रहे हैं, जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, यावत् द्रव्य भावित्वात्, जब तक द्रव्य बना रहेगा तब तक स्वभाव रहेगा।
द्रव्य समाप्त तो स्वभाव भी समाप्त हो सकता है, ये तो कह सकते हैं। जब द्रव्य ही नहीं रहा तो स्वभाव कहाँ रहेगा? लेकिन जब तक द्रव्य रहेगा तब तक स्वभाव कहीं नहीं जाने का है। उसका नेचर है, वो उसका स्वभाव है। तस्मात्, इसीलिए स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष विधानम अननुष्ठान अवकाशम सद अप्रामाण्यम स्यात्। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं, यानी सूत्रकार कहते हैं समाधान के रूप में, स्वभावतो बद्धस्य, जो स्वभाव रूप से जीवात्मा बद्ध है, बंधन में स्वभाव से रहता है, तो मोक्ष विधानम, उसके लिए मोक्ष का विधान करना, अननुष्ठान अवकाशम सत्, जब मोक्ष का विधान तो आपने कर दिया, शास्त्रों में तो भरमार है मोक्ष का विधान, पर अननुष्ठान अवकाशम सत्, उसका अनुष्ठान करने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। जब अवकाश ही नहीं मिलेगा तो अप्रामाण्यम स्यात्, फिर वो प्रामाणिक नहीं बन पाएगा, वो स्टैंडर्ड नहीं बन पाएगा। क्योंकि उस मोक्ष को अपनाने के लिए कोई व्यक्ति अनुष्ठान ही नहीं कर सकता। अनुष्ठान कैसे करेगा जब बंधन रहना ही स्वाभाविक रूप से? हाँ जी, एक काम करता हूं, आपको एक कोठड़ी में डाल देते हैं, जेल में, और बहुत बड़ा स्क्रीन ला करके, मतलब टीवी ला करके रख देते हैं, कनेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब चलाते रहो उसको, तो आप क्यों कर चलाएंगे? आप ये जो अनुष्ठान है, चलाने का जो कर्म है, वो क्यों कर करेंगे आप, जब आपको पता है ये चलेगा ही नहीं? हम तो बुद्धिमान है ना, हमारे पास बुद्धि है, हम पागल नहीं है, हम बुद्धि का प्रयोग करने वाले हैं। जब आपको 100% क्लियर है आपके सामने, टीवी तो बहुत बड़ा है लेकिन कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, और आप चाहेंगे तो भी कनेक्शन मिल ही नहीं सकता। अब रिमोट लेकर के आप क्यों चलाएंगे? ऐसा कर्म करेंगे क्यों आप? जब स्वभाव से जीवात्मा बंधन में रहता है, अर्थात वो मुक्त नहीं हो सकता। स्वभाव से बंधन में रहने का अर्थ है वो 3 काल में मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव से बंधन है, उसका बंधन हट नहीं सकता। जब तक आत्मा रहेगा तब तक ये बंधन रहेगा, यही स्वभाव है। यदि ऐसा है तो मोक्ष विधानम, मोक्ष का विधान यदि आपने कर भी लिया है, अननुष्ठान अवकाशम सद, उसका अनुष्ठान करने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। जब मिलेगा ही नहीं है तो अप्रामाण्यम स्यात्, आपके शास्त्र का ये जो विधान है मोक्ष का, वो प्रामाणिक नहीं बन पाएगा, और अप्रामाण्य दोषम आपनुयात्, वो अप्रामाणत्व दोष को प्राप्त होगा। फिर भी आप विधान करते हैं, हाँ जी सब आप लोग क्या कर रहे हैं जी, आप लोग मुक्ति के लिए मेहनत किया करो, ऐसा बोलने वाला व्यर्थ आदमी माना जाएगा, दोषपूर्ण माना जाएगा। पर ऐसा है क्या? साक्षात वेद कर रहा है, उपदेश करता है, तमेव विदित्वा अतिमृत्यु मेति, उसी को जान करके वो मृत्यु से तर जाता है, मृत्यु को जीत लेता है, मृत्युंजय बनता है। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते, अविद्या से मृत्यु से तर जाता है और विद्या से अमृत को पा लेता है, मोक्ष को पा लेता है। तो वेद व्यर्थ हो जाएगा फिर? वेद का ये उपदेश जो है ना, पूरा वेद यही उपदेश करता है मनुष्य के लिए, सारा वेद व्यर्थ हो जाएगा। अप्रामाण्य दोषम आपनियात, अप्रामाणिक होने का दोष प्राप्त हो जाएगा वेद, यानी वेद कोई प्रमाण नहीं है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि अनर्गल बात कह रहा है वेद। वैसे ही बदनाम है, हम लोग कहते हैं तो वेद क्या है, ये तो गडरियों का गीत है, वेद जो है गडरियों का गीत है, ऐसे लोग वैसे पहले से हमें बदनाम कर रहे हैं। और एक ये बदनाम ले आओगे आप, जब मुक्ति हो ही नहीं सकता, स्वभाव से हम सब लोग बंधन में रहते हैं,
तो ये मोक्ष का विधान फिर करोगे तो यह उनका जो कथन है ना, गडरियों का गीत, वो सार्थक हो जाएगा। इसलिए जीवात्मा स्वभाव से बंधन में नहीं रहता। आगे बढ़ता हूं। तथाचा, एक और बात, तथाचा कह करके एक और बात कहना चाह रहे हैं इसी बात को पुष्ट करने के लिए। और ये जो 9वां सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं न अशक्योपदेश विधि उपदिष्टे अपि अनुपदेशः। कहते हैं न अशक्योपदेश विधि उपदिष्टे अपि अनुपदेशः। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। भाष्य को देखिएगा। अशक्य कार्यस्य उपदेश विधानम न उचितम। अशक्य कहते हैं ना हो सकने वाला। अशक्य कार्यस्य, ना हो सकने वाले कार्य का उपदेश विधान, उपदेश करने का जो विधान हो रहा है, न उचितम, उचित नहीं है। हाँ जी, वो आजकल ओलंपिक में खेल चल रहे होंगे ना, अभी भी चल रहे हैं ना। हाँ जी योगेश जी, आप ओलंपिक में क्यों नहीं गए? आप तो बहुत लॉन्ग जंप करने वाले आदमी हो, जाओ। आपके लिए पैरामीटर बनाता हूँ मैं कि एक किलोमीटर जंप करना है आपको। कितना? 1 किलोमीटर जंप करना है। ये कैसा उपदेश है जी? अशक्योपदेश है, ना हो सकने वाला उपदेश है। क्योंकि 1 किलोमीटर कोई नहीं कूदता। फिर भी अगर ऐसा कोई उपदेश करे तो ऐसे उपदेश करने वाले को आप क्या बोलते हैं? या तो पागल बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अच्छा एक बात कहूंगा, ये तो इसने असंभव को संभव कर लिया। असंभव को संभव कर लिया। तो ये जो असंभव है, असंभव का मीनिंग क्या होता है? यही तो मीनिंग होता है। असंभव मतलब कभी संभव नहीं हो सकता। जब कभी संभव नहीं हो सकता तो चेंज होकर के संभव में कैसे परिवर्तित होगा? बोलते समय आदमी बिना परीक्षण किए, बिना समझे, बिना सोचे कई बार बहुत सारी बातें करता है। ऐसा लगता है ये जो आदमी जो बोल रहा है मेले में रह करके बोल रहा है। मेला समझते हैं आप लोग? मेले में बुद्धि नहीं चला करती है। कभी आप मेले में नहीं गए हो तो जरूर जाया करें, कहीं ना कहीं किसी भी मेले में तो जाया करें। जब मेले में कोई ऊ करता, सारे लोग ऊ करने लगते हैं और पता नहीं उसने क्यों ऊ किया है। बस उसको देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, सब लोग हुई बोलने लगते हैं। क्योंकि वह बुद्धि काम नहीं करती है मेले में। जिसको आप लोग भेड़ चाल कहा करते हैं। जब असंभव है तो उसको असंभव कहे। थोड़ा मॉडिफाई कर लो अपने आप को। देखो जी मेरे को तो असंभव सा लगता है। क्या बोला मैंने? मेरे को असंभव सा लगता है। असंभव और असंभव सा में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे को असंभव सा लगता था लेकिन मैंने संभव कर लिया। हाँ, ऐसा बोलने में कोई दोष नहीं। यदि आप असंभव को संभव कर रहे हो तो फिर आप आदमी नहीं है, मतलब आप बुद्धि का प्रयोग करने वाले नहीं है, ये माना जाएगा। असंभव इट मीन्स असंभव है, बस और कुछ नहीं। और संभव इट मीन्स संभव है। संभव असंभव नहीं होता है और असंभव संभव नहीं होता है। तो शब्दों को भी समझना पड़ता है, शब्द शास्त्र को भी समझना पड़ता है।
व्याकरण को भी समझना पड़ता है। इसलिए मैं एक बात आप सबके सामने कहूंगा, अवश्य कहूंगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 3 बातें कही, और वो भी स्त्री को, महिला को, स्त्री को सामने रख करके बोला है। प्रत्येक स्त्री को आयुर्वेद अवश्य पढ़ना चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं रखा उन्होंने। प्रत्येक स्त्री को आयुर्वेद अवश्य पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, प्रत्येक स्त्री को व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिए। तीसरी बात, प्रत्येक स्त्री को धर्म अवश्य पढ़ना चाहिए। ये कम से कम बात कही है मैं, कम से कम इतना तो उसे पढ़ना ही चाहिए। यदि कोई भी मनुष्य, चाहे पुरुष हो स्त्री हो चाहे कोई भी हो, यदि व्याकरण नहीं पढ़ा तो वो शब्द विद्या को नहीं जानेगा। और जिसको शब्द विद्या नहीं आती है वो दुनिया में इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे कोई आसी हो, जिसको शब्द विद्या नहीं आती है, शब्द शास्त्र नहीं आता। ऋषि लोग कहते हैं शब्द शास्त्रे शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परब्रह्माधिगच्छति। जो शब्द ब्रह्म में, जो शब्द शास्त्र में निष्णात होता है, निपुण होता है, एक्सपर्ट बनता है, वही परब्रह्म को पा सकता है, ईश्वर को पा सकता है। ऋषि लोग तो ये कहते हैं। और इसी शब्द शास्त्र को न जानने के कारण से एक शब्द, ओनली वन वर्ड, अगर एक शब्द बोला जाए ना, आपको, आपके निकट के व्यक्ति, भरी सभा में, सारे रिश्तेदारों के सामने, जो आपके लिए नतमस्तक होते हैं, आपके पांव छूते हैं, आपके पीछे दौड़ते हैं, आपके लिए सर्वस्व त्याग करने वाले लोग हैं, उनके बीच में एक वर्ड, एक शब्द आपको बोला जाए ना, वो भी आपका अपना ही निकट का, उस दिन आपको शायद नींद नहीं आएगी। और दिन भर आप परेशान रह सकते हैं। और न जाने आप बेसिर पैर के बात भी बोल सकते, देखो जी ऐसा है ना, ये जो शरीर में घाव हुआ ना, ये घाव तो भर सकता है, लेकिन इसने मेरे दिल को जो घाव दिया ना, वो कभी नहीं भरेगा। कौन सा घाव दिया जी आपके दिल को? केवल शब्द बोला उसने, केवल शब्द बोला आपको, और आप भयंकर दुखी रह सकते हैं। रह सकते क्या, रहते भी होंगे आप लोग, रहते भी होंगे आप, बहुत रहते होंगे। क्योंकि विद्या नहीं पढ़ी है ना। जिस विद्या को पढ़ने से दुखों को दूर किया जा सकता है, उस विद्या को आप अधूरा पढ़ते हैं। दुख 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक दुख भी होते हैं, और उन भौतिक दुखों को दूर करने के लिए आप भरपूर विद्या ग्रहण किया आपने, इसमें कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक दुखों को दूर करने वाली विद्या को न पाने के कारण, न पढ़ने के कारण, न आत्मसात करने के कारण आप भयंकर दुखी अंदर से होते हैं। मतलब कोई भी ऐरा गहरा न, तो केवल एक वर्ड, एक शब्द, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कोई भी हो, जब वो शब्द गलत शब्द बोल रहा है तो ऐरा गहरा नत्थु ही होगा ना वो। और उस एक शब्द से आपको इतना परेशानी हो रही है, तो आप जीवन में क्या पाया आपने? कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि आपको शब्द विद्या नहीं आती है, आपने पढ़ी नहीं है, अथवा पढ़ी है तो आत्मसात नहीं किया। सीधी सी बात है। जीवन में जीना सीखिए, दुखों को दूर करना सीखिए, विद्या पढ़िए। अशक्योपदेश विधि, ना हो सकने का उपदेश यदि कोई करता है, ना हो सकने
का जो भी उपदेश करता है, उपदिष्टे अपि, अगर कोई व्यक्ति उपदेश भी कर ले तो उसको उपदेश नहीं कहते, उसको अनुपदेशा, वो उपदेश है ही नहीं। जब हो ही नहीं सकता ऐसा बोल क्यों रहा है वो पागल है क्या, मूर्ख है क्या, ना समझ है क्या, वो ऐसा क्यों बोल रहा है वो जब हो ही नहीं सकता। और ऐसी बहुत सारी बातें दुनिया में होती रहती है और उनको लेकर के बहुत परेशान होते रहते हैं आप लोग। इसने मेरे को ऐसा बोला क्यों, अरे बोला क्यों, वो तो स्वतंत्र व्यक्ति है, मनुष्य है, आखिर वो आपके कठपुतली थोड़ा है, वो कुछ भी बोल सकता है, वो बोल सकता है, उसकी ज़बान है। आप अपने पाँव में जूता पहन लो ना, आप अपना प्रबंध करो ना, वो कुछ भी बोले, आप अपना प्रबंध करो, अपने आप को सुरक्षित रखो। अशक्योपदेश बिल्कुल नहीं करना। अशक्य कार्यस्य उपदेश विधानम न उचितम, जो न हो सकने वाले कार्य का उपदेश मत किया करो। जो हो नहीं सकता ऐसे कार्य के लिए उनको उकसाना मत, न उचितम, वो उचित नहीं है। यतः, क्योंकि उपदिष्टे सति अपि तस्य अनुपदेश एव, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, ना समझ व्यक्ति उपदिष्टे सति, उपदेश कर भी ले, तस्य अनुपदेश एव, वो उपदेश ही नहीं माना जाएगा। क्यों? अनुष्ठान असंभवात, उसका अनुष्ठान ही नहीं हो सकता। भले वो बोलता रहे, उसके बोलने से क्या होगा, जब उसके लिए अनुष्ठान अर्थात उसके लिए क्रियान्वित आप हो ही नहीं सकते तो फिर कितना ही बोलता रहे, उसके बोलने से क्या होगा। तस्मात् जीवात्मा न स्वभावतो बद्धः, इसलिए जीवात्मा स्वाभाविक रूप से बंधन में नहीं रहता। किंतु तस्य निमित्ततो बद्धस्य, वो बेचारा किसी निमित्त से बंधन में गया है, किसी कारण से, कोई रीजन है उसके बंधन में जाने का। हाँ जी, हम सब लोग कैसे हैं, बद्धात्मा हैं, किसी ना किसी कारण से हम लोग इस शरीर में बंधे हुए हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं, दुख पा रहे हैं। हम इसलिए दुख पा रहे हैं क्योंकि हम बंधन में, जेल में हम लोग। मनुष्य को जेल से जितना भय लगता है ना, उतना और किसी से नहीं लगता। आशा मेहता जी को आपको अलग से बताना पड़ेगा कि अपने माइक को बंद करने के लिए। अब आपने सीखा नहीं है माइक को कैसे बंद करना, कैसे ऑन किया, इसलिए परेशान हो रहे हैं आप। पहले सीख करके क्लास ज्वाइन करिएगा। तो देखिए व्यक्ति कितना दुखी होता है जेल नाम सुन करके। देखो जी, आप चिंता मत करना, आपको सारी फैसिलिटीज अंदर देंगे। आपको फ्रिज चाहिए तो फ्रिज भी देंगे, टीवी चाहिए कनेक्शन देंगे, चिंता मत करना। टीवी का कनेक्शन देंगे, अखबार देंगे, सब कुछ, इंटरनेट देंगे, सब कुछ देंगे। बस शर्त एक है कि आप उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बता नहीं सकता कब तक के लिए। इसलिए बड़े बड़े नेता भी हम लोगों की तरह, हम लोगों को जेल में तो पता नहीं किस कोठरी में ऐसे डाल देते, इनको ऐसे थोड़ा रखते, घर को ही जेल बना देते उनको, स्पेशल शेल होता है उसका, फिर भी वो घबराता है। क्योंकि जेल ही एक ऐसा है जो आदमी बहुत भय खाता है। भले आदमी इतने बड़े घर के अंदर आपको कैद कर रहे हैं, उससे तो आप डर रहे हो, और इतने छोटे घर में आपको कैद किया,
6 फीट का, 5.5 फुट का, या कितने भी, ये भी तो जेल है आपका। बुद्धि का काम लीजिएगा ना। इतने बड़े घर में आपको बंद रखने में आपको बड़ा डर लग रहा है, इतने छोटे घर में रह रहे हो आप इस शरीर में, वो आपको डर नहीं लगता? बिना डरे ऐसे फ्री स्टाइल में घूम रहे हो इधर उधर, इस जेल से निकलने का चेष्टा नहीं करते हैं आप। क्या सोच है हमारा, देखो कितना बड़ा बंधन है, इसमें रहने से कितने दुख मिलते हैं हमको। अब ये जो सांख्य दर्शन है, ये बहुत अच्छा हृदयंगम तब होता है जब आप योग दर्शन पढ़ करके इसको पढ़ेंगे। तो आप में से कई लोगों ने पढ़ा है, अभी अभी योग दर्शन पूर्ण किया है, उनको ये एहसास है कितने दुख भोग रहा है व्यक्ति शरीर में रहते हुए, कितने प्रकार का दुख भोग रहा है, अनवरत, अनकाउंटेबल, अनस्टॉपेबल, इसमें स्टॉप ही नहीं होता है, बस दुख भोगता ही जा रहा है, भोगता ही जा रहा है। इस बंधन में, शरीर रूपी बंधन में रह करके उसको तो एहसास ही नहीं हो रहा है मैं बहुत छोटे से जेल में हूं। और ये जेल जो है, ये जो बंधन है, ये शाश्वत नहीं है, स्वभाव से नहीं है, किसी कारण से है, किसी निमित्त से, किसी रीजन से, यही कहना चाह रहे हैं, निमित्ततः बद्धस्य, ये किसी निमित्त से बंधन में आया हुआ है। ऐसे निमित्त को दूर करने के लिए क्या कहा जा रहा है? योगाभ्यास श्रवणादि अदृष्ट साधन अनुष्ठानात् भविष्यति मोक्षः। मोक्ष कब होगा? कह रहे हैं योगाभ्यास, योगाभ्यास करना होगा। और आजकल योगाभ्यास बहुत लोग कर रहे हैं। क्या योगाभ्यास करते हैं? आसन करते हैं, थोड़ा बहुत होगा तो प्राणायाम करते, वो प्राणायाम भी नहीं, श्वसन तंत्र का व्यायाम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सरसाइज करते हैं, कोई कोई प्राणायाम भी करता होगा। यह क्या हुआ, कभी बैठ करके ओम ओम करता होगा, थोड़ा सा ध्यान करता होगा, इतना ही योगाभ्यास नहीं है। योगाभ्यास स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है उठने से लेकर के सोने तक। हर प्रत्येक कर्म के साथ में योगाभ्यास जुड़ा हुआ है, प्रत्येक कार्य योग में ही करना होता है। तो योगाभ्यास जो है ये अदृष्ट साधन है जो मोक्ष को दिलाने वाला। फिर कहा श्रवण, श्रवण आदि, श्रवण आदि का मतलब श्रवण करना, सुनना। मनुष्य को ये नहीं पता है कि क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। कक्षा हो गई जी, कक्षा के बाद में माता शकुंतला जी और दूसरी कोई माता दोनों गुप्तगू कर रही, ऐसा है ना, वो जो सरस्वती जी ना ऐसा है, वो ऐसा करती, अच्छा, बड़ा चाव से सुनने की चेष्टा करता है व्यक्ति। और बीच में रुक गया, कोई बीच में काम हो गया किसी कारण से, जो किसी के बारे में सुना रहे थे और बीच में कोई व्यवधान आ गए, रुक गए, फिर कोई दूसरा काम कर लिया, वो काम होते ही वो सुनने वाला, अब बताओ दोबारा, कंटिन्यू करो, आप जो बोल रहे थे ना उसको कंटिन्यू, मतलब इतना चाव से सुनना चाहेगा दूसरे की बात। मतलब किसी के बारे में सुनना, वो क्या सुनना चाह रहा है? बुराई, अच्छा ही नहीं। और विष्णु जी के बारे में कभी कोई दूसरे व्यक्ति बोले, विष्णु जी तो बहुत परोपकार है, परोपकारी है, मेरे को तो दिखता है, मतलब उसमें वो इन्वेस्टिगेट ऐसा करता है जैसे कि उसने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया होगा। मतलब किसी के बारे में अच्छा बताया जाता है तब वो सुनने को तैयार नहीं होता, उसमें लाख प्रश्न करने लगता है, नहीं मेरे को तो नहीं लगता ऐसा वो इतना अच्छा आदमी है। यानी जब गुण सुनाया जाएगा ना, सुनने को तैयार नहीं होता है। जब अवगुण होते नहीं है तो भी सुनाया जाए ना, उसको बिना सोचे समझे, बिना इन्वेस्टिगेट किए, बिना परीक्षण किए, वो एज इट इज ऐसा ही स्वीकार करने लगता है आदमी। तो कैसा श्रवण कर रहे हैं हम लोग?
बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे करते रहना, इस बंधन से नहीं निकल सकते, ये परिणति होगी आपको। अब सुनो, सास के बारे में सुनो, बहू के बारे में सुनो, पति के बारे में सुनो, पत्नी के बारे में सुनो, ननद के बारे में सुनो, पड़ोस के बारे में खूब सुनना, श्रवण करना खूब। इस बंधन से अलग हो नहीं सकते आप ऐसा सुन सुन करके। तो समझ लीजिए क्या सुनना है। आप में से कुछ लोग हवन भी करते होंगे, शायद करते होंगे ना, हाँ करते हैं, सबके लिए नहीं बोल सकता लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। और जब रविवार आता है या ऐसा कोई प्रसंग आता है तो बड़ा हवन करता है। बड़ा हवन का मतलब उसमें ज़्यादा मंत्र बोलता है, और उन मंत्रों में ये भी बोल, भद्रम कर्णे विशृणुयाम, बहुत बढ़िया बोलता है। बोलने के लिए तो बहुत बोलता है, अच्छा, बड़ा अच्छा बोलता है। मतलब कानों से भद्र सुनना चाहिए, बोलता है लेकिन सुनता अभद्र। आंखों से भद्र देखने के लिए बोल रहा है लेकिन देखना चाहता है अभद्र। और ऐसे व्यक्ति की कैसे मुक्ति होगी, ऐसा व्यक्ति कैसे बंधन से छूटेगा? तो क्या श्रवण करना है हमको? अच्छा, श्रवण तो कर लिया, श्रवण करके ही वो डिसाइड करता है, मतलब तीसरे स्थान पर पहुंच जाता है, ऐसा छलांग लगाता है, उस पर मनन नहीं करता। श्रवण तो किया, मनन किए बिना ही निधिध्यासन कर बैठता है। निधिध्यासन का अर्थ होता है निर्णय करना। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो निधिध्यासन का अर्थ है निर्णय करना, डिसीजन लेना। और श्रवण करके तुरंत डिसीजन लिया, उसने मनन किया ही नहीं है, अर्थात उसके लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उसके लिए विचारा नहीं है। और कोई विचारता भी है, कैसे विचार करता है? बिना प्रमाणों के, बिना एविडेंस के, बिना स्टैंडर्ड के ही वो मनन कर रहा है। ऐसा मनन कितना ही करते जाओ आप, कोई अर्थ नहीं उस मनन करने का। मनन करना है, जो आपने सुना है वो उचित है अनुचित है। उचित है तो क्यों, उसके क्या एविडेंस है? अगर वो उचित है उसके पीछे प्रमाण क्या है? यदि वो उचित है उसका स्टैंडर्ड क्या है? यदि वो अनुचित है तो उसका क्या स्टैंडर्ड है, क्या प्रमाण है, क्या एविडेंस है? मनन तो ऐसा होता है, और आप बिना प्रमाणों के मनन करते जा रहे हैं, मनमर्जी, उसको मनन नहीं कहते। और जब प्रमाणों से मनन करने के बाद जो उचित ठहरता है उसका निर्णय लेना निधिध्यासन है, और उस उचित का निर्णय करके उस उचित पर चलना साक्षात्कार है। और ये श्रवण, ये मनन, ये निधिध्यासन, ये साक्षात्कार मोक्ष का साधन है। ये मोक्ष का साधन है, और इसको हमने छोड़ दिया अपने जीवन में। न श्रवण कर पा रहे, न मनन कर पा रहे, न निधिध्यासन कर पा रहे, तो फिर साक्षात्कार क्या कर पाएंगे आप? और योगाभ्यास का मतलब ये नहीं है केवल आसन कर लेना, ये थोड़ा प्राणायाम कर लेना। योगाभ्यास का मतलब ये भी है कि पति के साथ में झूठ नहीं बोलना, पत्नी के साथ भी झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ भी झूठ नहीं बोलना। ये व्यवहार तो ना करें। तो हम अगर उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं हम अपने लोगों के साथ में, वो योगाभ्यास थोड़ा है। फिर वो एक और आप ध्यान करके आ रहे हो, एक और पत्नी के साथ लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, पति के साथ कर रहे हो, बच्चों के साथ कर रहे हो, और झूठ मूठ बोलते जा रहे हो, तो फिर वो आपका ध्यान किसके लिए किया आपने वो ध्यान? और एक बात बता दूं मैं आपको, आपके घरों में भी ऐसा होता होगा, या तो पति बहुत ध्यान करता होगा या बहुत हवन करता हो, पत्नी को बिल्कुल नहीं भाता हो, वो करती ही नहीं, और उसको चिड़चिड़ा है उससे, उसके ध्यान से और उसके हवन से। क्यों भला? क्योंकि वो जो ध्यान करता है ना, वो ध्यान करने वाला बड़ा, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ध्यान के वस्त्र अलग रखते हैं, बिल्कुल अलग रखते हैं, और ध्यान का आसन भी अलग रहता है उनका, और वो स्थान भी बिल्कुल अलग रहता है। बड़ा अच्छा इंतजाम करते हैं। क्या साधन है लोगों के पास में। और जब वो ध्यान के लिए बैठता तो जो ध्यान न करने वाली पत्नी हो या ध्यान न करने वाला पति हो, उनको चिड़चिड़ा है उसके ध्यान से, उसके हवन से, क्योंकि उस हवन से वो कुछ सीख के नहीं आ रहा है,
क्योंकि ध्यान करने का मतलब है पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना, पत्नी पति के साथ कैसे व्यवहार करना। अरे हवन करते करते मरने को हो रहा है, लेकिन उसको बोलना तक नहीं आ रहा है, पति से कैसे बोलना है, पत्नी से कैसे बोलना है, बच्चों से कैसे बोल। इसलिए उसका ध्यान करना, हवन करना जो व्यवहार है वो अलग होता है, उसका बाकी जो व्यवहार है बिल्कुल अलग होता है। इसलिए लोगों को परेशानी है उससे। और मेरे से अगर पूछे ना, दिल से पूछो, वो पत्नी बिल्कुल अच्छा कर रही है। जो उसको हवन से, उस ध्यान से चिड़चिड़ा इसलिए क्योंकि वो हवन का, ध्यान का प्रेजेंटेशन जो है ना गलत हो रहा है। उसको वास्तव में ध्यान से, हवन से एलर्जी नहीं है, उस ध्यान करने वाले से एलर्जी हो रही है। इसको समझने का प्रयत्न करिए। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये मोक्ष के साधन हैं। योगाभ्यास केवल बैठ के ओम करना ही नहीं है, उठने से लेकर के सोने तक प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म के साथ योग जुड़ा हुआ है। ऐसा योग अभ्यास, ऐसा श्रवणादि जितने भी साधन हैं, आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वहाँ मोक्ष के बहुत सारे साधन बताए। वहाँ कुछ भी नहीं बताए, बहुत थोड़े से बताए। सांख्य, पूरा सांख्य, सारे दर्शन, सारे वैदिक वाङ्मय, सब मोक्ष साधन है, मोक्ष को बताने वाले बहुत बड़े साधन है। इन साधनों का अनुष्ठान करने से मोक्षः भविष्यति, मोक्ष अवश्य रूप से हो जाएगा। इति कथनम समीचीनम, ऐसा कहना, मोक्ष का उपदेश इस रूप में करना समीचीनम, ये उचित है। किसी कारण से, किसी निमित्त से वो बंधन में आया हुआ बिचारा है, बिचारा आप लोग ये बिचारा है, छोड़ दो इसको, तो हम सब बिचारे हैं क्योंकि हम सब बंधन में। तो हम सब विचारों के लिए ये योगाभ्यास, श्रवण आदि बहुत सारे साधन हैं, और इन साधनों का अनुष्ठान करना समीचीनम, उचित है। मोक्षोपदेश सार्थक्यम च, और इन साधनों को ध्यान में रख करके मोक्ष का उपदेश करना सार्थक है, और सटीक उपदेश किया जा रहा है मोक्ष का। केवल लोगों को डराने के लिए नहीं। ये सब लोग जो है ना, लोगों को डरा रहे हैं मोक्ष का नाम लेकर के, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, डरा डरा करके आपको, आपकी स्वतंत्रता को, आपकी स्वच्छंदता को छीन रहे हैं। ये कोई मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं होता है, ये सब आपको डराने के लिए सब बनाए गए हैं। ऐसा दुनिया के लोग बोलते हैं, ऐसा कोई डराने के लिए नहीं। ये यथार्थता है, ये वास्तविकता है। थोड़ा सा करके देखना, क्या सुकून मिलेगा आपको। दुनिया में सबसे निकट से निकट जो संबंध है वो पति पत्नी का माना जाता है, और वो पति पत्नी एक दूसरे से सत्य नहीं बोल सकते। मन में कुछ, वाणी में कुछ, और शरीर से कुछ और ही करते हैं। क्यों कर उनको शांति मिलेगी, क्यों कर उनको तृप्ति। बुरा मत मानना, अगर बुरा माने तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा किसी के दिल को लगे तो थोड़ा वो अहंकार जगाएगा, अच्छा हमको इतना दुखी बोलता है ये, हम दिखाते इसको। दिखाइए आप, बहुत अच्छा है। जो दिखाना चाहिए वो तो दिखाते नहीं आप। पता नहीं जिसको दिखाना नहीं चाहिए वो दिखा दिखा के क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं मिलने वाला। दिखाना हो तो इसको दिखाइएगा। तो आप सोचिए योगाभ्यास होता क्या है। एक बार सुकून, आनंद लेकर के देखिएगा, सच्चाई में रह करके। आप लोगों को पता है ना, भारतवर्ष में कई दुकानों के ऊपर लिखा रहता है यहाँ शुद्ध घी मिलता है, यहाँ शुद्ध ये मिलता है, ऐसे लिखते हैं। पता नहीं वो शुद्ध होता नहीं होता है, लेकिन शुद्ध नाम से ही उसका इतना बिकता है, और एक्चुअल में शुद्ध होगा तो कितना ज़्यादा बिक सकता है। मतलब सत्य के नाम से आदमी को इतनी प्रतिष्ठा मिल सकती है। झूठा आदमी भी सत्य बोल करके प्रतिष्ठा पा रहा है, और एक्चुअल में वो सत्य बोल करके कितनी प्रतिष्ठा पा सकता है। कभी करके देखिएगा ना इसको, बहुत सुकून मिलेगा आपको। इसलिए अशक्य उपदेश कभी किसी को नहीं करना है, जो हो सकने वाली बात ही कहना है। आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न बाद में करिएगा।
शंकयित्वा समाधत्ते सूत्रद्वयेन। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा प्रसंग आ रहा है, थोड़े से समय में नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अनिल जी को क्या पूछना, पूछिए। क्षमा चाहता हूँ स्वामी जी, गलती से पूछ लिया था। हाँ, राजगोपाल जी को क्या पूछना है? यहाँ पर जो भाष्य में आता है, जावत द्रव्य भावित्वात् स्वभावस्य यावत द्रव्य भावित्वात्, इसका अर्थ क्या है? यावत द्रव्य भावित्वात् में जब तक द्रव्य रहता है तब तक स्वभाव रहेगा, अगर द्रव्य नहीं रहेगा तो स्वभाव भी नहीं रहेगा। त्वात् इस विभक्ति में अंत हुआ है क्या? त्वात् नहीं, द्रव्य भावित्वात् का मतलब द्रव्य जब तक होता है तब तक वो स्वभाव रहेगा, ये इसका अभिप्राय है। सब जगह विभक्ति से अर्थ नहीं निकाल सकते जी। विभक्ति कुछ होती है और अर्थ कुछ निकलता है। ये तब आपको स्पष्ट हो जाएगा जब आप निरुक्त पढ़ेंगे। निरुक्तकार कहते हैं अर्थ नित्यः परीक्षेत न संस्कारम आद्रियेत। अगर आपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आदि ऋषि दयानंद के ग्रंथ पढ़े हो, वो भी उद्धृत करते हैं, महर्षि व्यास का वचन है, ये निरुक्त का वचन है। अर्थ नित्य परीक्षेता, अर्थ मुख्य वहाँ, न संस्कार आद्रियते। संस्कार कहते हैं उसका विभक्ति, उसका लिंग, उसका वचन, ये कोई मान्य नहीं रखते हैं। पर ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, जो निरुक्त पढ़ा हुआ ही वो कर पाएगा जी। हाँ, विद्यादेव जी को क्या पूछना है? जी नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे आपने कहा था कि जो योग होता है वो जैसे योगासन प्राणायाम, तो योग मतलब अष्टांग योग को ही असली योग है ना, कि वो वाला योग, कौन सा योग असली होगा? नहीं, योग ही होता, कौन सा योग नहीं होता, योग एक ही होता है। अष्टांग योग ही असली है, वो वाला नहीं है। वो वाला कौन सा है? मतलब जैसे आपने आसन और आसन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो योग नहीं है, केवल वो योग नहीं है। योग तो पूरा व्यापक है ना, सब मिलकर के योग है, केवल उतने ही योग नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखना ये योग का एक पार्ट है। स्वस्थ व्यक्ति ही योग कर सकता है, रोगी व्यक्ति योग नहीं कर सकता है। तो स्वस्थ रहना भी योग का एक भाग है। तो सब मिलकर के योग है, केवल एक अंग योग नहीं है, ये मेरा अभिप्राय है जी। आगे वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, 8वें में जो अंतिम था, अनुष्ठान अवकाशम सद प्रामाण्यम स्याद प्रमाणित दोष, तो ये जरा सा अनुष्ठान अवकाश सद प्रमाण्यम को स्पष्ट कर दीजिए। पहले पदच्छेद करना आपको ठीक आना चाहिए, संधि विच्छेद। मोक्ष विधानम अननुष्ठान अवकाशम, अननुष्ठान अवकाशम सद अप्रामाण्यम स्यात् अप्रामाण्य दोषम आपनुयात्, ऐसे ये वाक्य हैं। तो कहते हैं मोक्ष विधानम, ये जो मोक्ष का विधान किया गया है, स्वभाव से बद्ध आत्मा को ये जो मोक्ष का विधान किया है, तो अननुष्ठान अवकाशम, अनुष्ठान कहते हैं व्यवहार में लाना, और अननुष्ठान का मतलब अनुष्ठान न करने का, यानी अनुष्ठान करने का अवकाश ही नहीं मिल पाएगा आपको। जब स्वभाव से बद्ध है तो मोक्ष का जो विधान शास्त्रों में किया है, उसका अनुष्ठान करने का अवकाश का मतलब अवसर, उसका अनुष्ठान करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। तो अवकाश न मिलना के कारण से अप्रामाण्यम स्यात्, वो अप्रामाणिक बन जाएगा, अर्थात प्रमाण रहित हो जाएगा। जब प्रमाण रहित हो गया तो अप्रामाण्य दोषम आपनुयात्, फिर वो प्रमाण नहीं है, अप्रमाणत्व दोष को प्राप्त हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है,
स्वामी जी अवकाश नहीं मिल पाएगा, इसका क्या मतलब? थोड़ा सा अवकाश का मतलब है अवसर, अनुष्ठान करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है ना आपको। नहीं मिलेगा हमको। हाँ, जब स्वभाव से आप बद्ध है तो आप अनुष्ठान क्या कर पाओगे? जब आपको पता है कि टीवी का कनेक्शन ही नहीं है तो फिर रिमोट क्यों चलाओगे आप? ये इसका अभिप्राय है। जी जी स्वामी जी धन्यवाद। सुहासिनी जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, स्वभाव और गुण में पार्थक्य क्या है, अंतर क्या है? स्वभाव में और गुण गुण गुण। स्वभाव में गुण में कोई विशेष कोई अंतर नहीं है। कई स्वभाव को ही गुण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कई स्वभाव को स्वभाव के रूप में प्रस्तुत। जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, तो ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव, कर्म तो सबको समझ में आ रहा है और गुण और स्वभाव में विशेष अंतर नहीं है। यदि सिक्के के एक पहलू को देखेंगे तो स्वभाव के रूप में दिखेगा और दूसरे पहलू को देखेंगे तो गुण के रूप में दिखेगा। ईश्वर दया करता है, ये ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर दया करता है, ये ईश्वर का स्वभाव है। तो दयालु ये ईश्वर का गुण है। मैं उसको स्वभाव भी बोल रहा हूं और गुण भी बोल रहा हूं। तो ये हमारे देखने की नजरिया है। कोई सिक्के के एक पहलू को देखता है, कोई दूसरे पहलू को देखता है। तो एक पहलू को देखेंगे तो आपको वो स्वभाव दिखेगा, दूसरे पहलू को देखोगे तो वो गुण दिखेगा। तो गुण और स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। जी हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरुजी। जी वो जो आपने बताया कि पूज्य स्वामी जी ने स्त्रियों के लिए 3 चीजें आवश्यक बताई जी जानना। एक आयुर्वेद बताया, दूसरा व्याकरण बताया और तीसरा कौन सा चीज है ये पूछना चाहता हूं। धर्म सीखना। उसका विस्तार से तो आप जब मौका मिले करेंगे। वो तो रोज चल रहा है धर्म तो। जी जी जी, ये तीनों चीजों का विस्तार उसको कंपल्सरी किया है गुरु स्वामी जी ने। हाँ जी, वो कम से कम इतना तो उनको जानना है। जी 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 जी, धर्म है। धन्यवाद जी। राजीव जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे आजकल यदि मैं आपको उत्तर ना दूं तो, क्योंकि आप अपना वीडियो ऑन नहीं किया है। मेरे को दिखना भी चाहिए ना कौन बोलने वाले हैं। स्वामी जी अभी बिजली चली गई है स्वामी। अच्छा, बच गया, बोलिए। जी स्वामी, जैसे देखने में आता है कि बहुत सारे लोग अभी अपने नाम के आगे योगी लिख करके और केवल वो व्यायाम करवा रहे हैं। जी। और उसमें महर्षि पतंजलि के जो योग और प्राणायाम है, आसन और प्राणायाम है स्वामी जी। जी। प्राणायाम तो नहीं दिखते लेकिन आसन थोड़ा बहुत दिख जाते, तो उनका अपने नाम के आगे योगी लगाना कितना उचित है स्वामी जी? लगाना चाहिए या नहीं लगाना? नहीं, उससे कोई आपको परेशानी है अगर कोई ऐसा लगाते हैं तो? मुझे लगता है कि वो एक भ्रम पैदा कर रहे हैं योगियों के प्रति, जो वास्तव में योग। इसलिए मैंने कहा कि शब्द शास्त्र अवश्य पढ़ना चाहिए। यही तो बोल रहा था मैं। ये सब समस्याएं जो आती है, बहुत सारे दुख जो आता है, ये हमारे मन में बहुत ज्यादा लोगों के प्रति जो द्वेष उत्पन्न होता है, उन सबके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारा अज्ञान, विद्या का अभाव। क्योंकि शास्त्र ये कहता है अगर कोई योगी है तो योगी किसको कह सकते हैं, तो ये शब्द शास्त्र बताएगा। तो जो लोग योगी लिखते हैं वो कोई गलत नहीं लिखते हैं, लेकिन हमें गलत इसलिए लगता है क्योंकि हमें शब्द शास्त्र का पता नहीं। जो योग आज ही योग करना स्टार्ट किया, आज ही उसका पहला दिन है योग करना। अर्थात मान लीजिए कोई आसन करना आज ही स्टार्ट किया, जीवन में कभी नहीं किया था, आज ही प्रारंभ किया, वो भी योगी है। और जो सिखाने वाला है वो सालों से सीखा हुआ है, सालों से करता हुआ है, उसको भी योगी कहते हैं। ये शब्द शास्त्र का कथन है। तो मैं शब्द शास्त्र को मानूं या राजीव जी की बात मानूं? अब आप ही बताइए।
हाँ जी राजीव जी, समझ में आ गया? अभी नहीं आए तो फिर आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप शब्द शास्त्र पढ़िए जी। हाँ जी, डॉक्टर सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मुझे ये पूछना था, जो आपने धर्मशास्त्र बोला है, तो क्या ये स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहते हैं? नहीं, स्मृति अलग है, धर्मशास्त्र अलग है। जो वेद के 6 अंग होते हैं, 6 अंगों में एक अंग का नाम कल्प, और उस कल्प शास्त्र में एक धर्म सूत्र है, यानी उसमें 4 सूत्र होते हैं, धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र, श्रोत सूत्र और शुल्भ सूत्र। तो उनमें से एक सूत्र है धर्म सूत्र, और वो धर्म सूत्र एक ग्रंथ नहीं होता है, चारों वेदों के अलग अलग धर्म सूत्र है, अलग अलग ग्रंथ है। वो धर्म सूत्रों को ही धर्म कहा है जी। उनको पढ़ने से हमको समझ में आ जाएगा दुनिया का हर मनुष्य का क्या कर्तव्य है। तो मनुष्यों के कर्तव्यों को, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने वाला धर्मशास्त्र है। ये कल्प शास्त्र का एक विभाग है जी। और इनको धर्म या इन शास्त्रों को पढ़ने का क्रम क्या होना चाहिए, जो भी स्टार्ट करते हैं उनके लिए? ऐसा है, कल्प शास्त्र पढ़ने का बहुत बाद में आता है नंबर, लेकिन फिर भी अभी हमने कल्प शास्त्र ही पढ़ाना शुरू किया है। धर्म सूत्र पूरा हो गए हैं, गृह्य सूत्र भी पूरे हो गए हैं, अभी श्रोत सूत्र चल रहा है हमारा। ठीक है जी, तो पढ़ सकते हैं। कोई आप में से भी जो पहली बार पढ़ना चाहते हैं तो धर्म सूत्र तो पढ़ ही सकते हैं, गृह्य सूत्र भी पढ़ सकते हैं, लेकिन श्रोत सूत्र पढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा जी। यूट्यूब पे उपलब्ध है? नहीं है, मतलब मैंने जो पढ़ा है वो तो उपलब्ध नहीं है, बाकी किसी का होगा तो मैं नहीं कह सकता जी। जब दोबारा प्रारंभ करूंगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा जी। हाँ जी। और प्रश्न मेरा स्वामी जी कि प्राज्ञ में और प्रज्ञा में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राज्ञ और प्रज्ञा जी। पहले तो उसका प्रोनाउंसिएशन ये होगा प्राज्य और प्रज्ञा। तो प्रज्ञा एवं प्राज्य केवल शब्दांतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। वो व्याकरण यानी शब्द शास्त्र से थोड़ा सरल हो जाएगा शब्द शास्त्र को जानने से, कि जैसे रक्ष एवं राक्षसा, राक्षस का हो रक्षा का हो एक ही बात है, उसमें प्रत्ययों का अंतर है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं जी। निवेदिता जी। नमस्ते स्वामी जी। राजीव जी जो बात कर रहे थे उसके संदर्भ में थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो अपना एक्सपीरियंस में ये चीज कह सकती हूँ कि मैं तमस प्रधान प्रकृति की थी आज से 15 वर्ष पूर्व। तो जो लोग योगी लगाते हैं तो बस योग आसन प्राणायाम से जुड़ के स्वास्थ्य लाभ लिया, और वहीं से ये स्वाध्याय को जाना और आपकी कक्षाओं से जुड़ी, इससे पहले मनुस्मृति कक्षाओं, विशुद्ध मनुस्मृति की कक्षाओं से। तो वो जो योग शब्द लगाते हैं तो हमारी प्रकृति नहीं बदलती है, तमस प्रधान से मैं सुधार आया मेरी प्रकृति में और स्वाध्यायिक तरफ जुड़ी। जी जी, देखिए सिंबल्स जितने भी होते हैं बहुत प्रेरक होते हैं, चाहे वो सिंबल चाहे वो देश का हो, चाहे जैसे कोई सन्यासी सिंबल रखता है, कोई ब्रह्मचारी सिंबल रखता है, कोई वानप्रस्थी सिंबल रखता है, चाहे गृहस्थी सिंबल, ये सारे सिंबल्स हैं। सिंबल्स का अपने आप में कोई औचित्य नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा औचित्य है, यानी वो बहुत बड़े प्रेरक होते हैं। तो सिंबल्स में कोई हानि नहीं रखने में, लेकिन मैं शब्दशास्त्र की दृष्टि से मैंने बोला है, अगर कोई योगी लिखता है तो हमारे दिमाग में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए, इन्होंने जो लिखा है वो उचित लिखा है, अनुचित लिखा है, उसका इन्वेस्टिगेशन करिएगा, थोड़ा शब्दशास्त्र को पढ़ने का प्रयास करिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। विद्या के ना होने से दुनिया में जितने दुख मिलते हैं उतने दुख और किसी से नहीं मिल सकते, इसलिए मनुष्य को विद्या प्राप्त करनी चाहिए। तो आपका समय पूरा हो रहा है जी, मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ, कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।